बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी में से कौन एशिया कप खेलेगा, एक प्लेयर की कंफर्मेशन आ चुकी है। इसके हवाले से जो इतलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच माइक हैसन ने तीनों प्लेयर से बात की है और हर किसी को बताया है कि उनकी ये खामी है। ख़ासतौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को स्ट्राइक रेट के हवाले से बातचीत की गई है। शाहीन शाह अफरीदी को ये बताया गया है कि उनकी जो कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ख़ास तौर पर पुराने गेंद के साथ यानी कि डेथ ओवर्स में उन्हें बहुत ज़्यादा मार पड़ जाती है। इस पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी रिवर्स स्विंग को, अपनी यॉर्कर लेंथ को बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद वो कम बैक कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में सबसे बदतरीन बॉलर साबित हुए हैं, जिन्होंने इस अरसे में 9 मैचेस में सिर्फ 6 विकेटें हासिल की और लगभग फी विकेट के लिए 50 रन दिए हैं, जो कि बदतरीन एवरेज है। उनके अलावा सिर्फ शादाब खान ऐसे हैं जिन्होंने फी विकेट के लिए 40 से ज़्यादा रन दिए हुए हैं। तो ओवरऑल बाकी पाकिस्तान के बॉलर्स की कारकर्दगी नहायत ही शानदार रही है, जहां पर सुफियान मुकीम ने फी विकेट के लिए 9 रन दिए हैं, हसन अली ने 11 रन दिए हैं, अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 12 रन दिए हैं, अबरार अहमद ने 19 रन दिए हैं, हारिस रऊफ़ ने और 21 रन दिए, जबकि फ़हीम अशरफ ने 22। तो इसमें शाहीन शाह अफरीदी फ़ी विकेट के लिए 50 रन दे रहा है, जहां पर सुफियान मुकीम को फ़ी ओवर 6 रन पड़ रहे हैं, अब्बास अफरीदी को 7 रन पड़ रहे हैं। वहां पर शाहीन शाह अफरीदी लगभग फ़ी ओवर 10 रन दे रहे हैं। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो उन्हें फी विकेट के लिए 30 गेंदें यानी कि 5 ओवर्स फेंकना पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें विकेट मिलती है, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा तमाम बॉलर्स जिन्होंने एक से ज़्यादा विकेट हासिल की हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से, उनमें सबसे बदतरीन बॉलिंग स्ट्राइक रेट शाहीन शाह अफरीदी का है। ये शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी रही है। लेकिन इसके हवाले से अब इतला दी हैं कि माइक हैसन ने शाहीन शाह अफरीदी को इस बात की गारंटी दे दी है कि उन्हें लाजमन एशिया कप में खिलाया जाएगा। ये चूँकि बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज़ एक ऐसे टूर्स हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल की लो रैंक टीमें हैं या कमज़ोर टीमें हैं, तो इनके खिलाफ नए बॉलर्स को आजमाया जाने का फ़ैसला किया गया था। और शाहीन शाह अफरीदी को बहरहाल इस बात की तसल्ली करा दी गई है कि उन्हें लाजमन जब बड़ी कोई सीरीज़ आएगी, बड़ा इवेंट आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का अगला जो बड़ा इवेंट है वो एशिया कप ही है, वो एशिया कप में उनके वापसी की उन्हें गारंटी दे दी गई है। अब ये लॉलीपॉप है या वाकई ही शाहीन शाह अफरीदी लाजमन एशिया कप का हिस्सा बनेंगे, इसका जवाब तो हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, इनके हवाले से अभी कोई बात क्लियर नहीं है। माइक हैसन ने उनको इस तरह की कोई यकीन दहानी नहीं कराई है। उन्हें सिर्फ यही कहा है कि आप अपनी खामियों को दूर करें, जो मतलूबा आपसे चीज़ें हैं उसके मयार पर पूरा उतरें, तब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम बैक कर सकते हैं। अब इसके हवाले से फिर देखना ये होगा कि मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी इन 2 सीरीज़ में कैसी रहती है, दौरा बांग्लादेश में भी और दौरा वेस्ट इंडीज़ में भी। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर किस तरह परफॉर्म करता है। सैम अयूब जो कि पहले 25 मैचेस में नाकाम रहे थे, उसके बाद दौरा साउथ अफ्रीका में वो कलेक्ट करने में कामयाब रहे, और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के पहले 2 मैचेस में नाकाम होने के बाद आखिरी मैच में 45 रन किए। उनकी कारकर्दगी में तसलसल आ पाता है या नहीं, इसके अलावा शहजादा फरहान कलेक्ट कर पाते हैं या नहीं, और फ़खर जमान जो कि 2.5 साल तक एज ए ओपनर T20 फॉर्मेट में नाकाम होने के बाद मिडल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर खेल रहे थे, अब दोबारा जब उन्हें ओपनिंग पोजीशन पर लाया जाता है तो उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके जवाबात मिलने के बाद ही बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के बारे में जो सिलेक्टर्स हैं और टीम मैनेजमेंट है सोच सकती है। फ़िलहाल ऐसा दिखाई देता है कि एशिया कप के प्लान में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं है। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी की जो वापसी है वो यकीनी दिखाई दे रही है। अब इसके हवाले से ये भी बहुत अहम होगा कि पाकिस्तान टीम के रिज़ल्ट क्या रहते हैं, दौरा बांग्लादेश में भी और दौरा वेस्ट इंडीज़ में भी। उसके बाद ट्रायंगुलर सीरीज़ भी मुमकिन है अफ़गानिस्तान और यूएई के साथ। उसके अगर पाकिस्तान टीम के रिज़ल्ट अच्छे रहे तो कुछ प्लेयर्स की एवरेज कारकर्दगी भी छुप जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम नाकाम होती है तो चंद प्लेयर्स की आउट क्लास परफॉर्मेंस के ऊपर भी फिर सवालात खड़े हो जाएंगे, और इस हवाले से फिर एशिया कप के अंदर चेंजिंग्स मुमकिन हो सकेंगे। बहरहाल देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आने वाली 2 या 3 सीरीज़ में किस तरह परफॉर्म करती है।